युद्ध का असली सीन बेशक सिर्फ यूक्रेन में दिख रहा है, लेकिन जिस महायुद्ध का खतरा रूस यूक्रेन वॉर से शुरू हुआ था वो अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। समझ लीजिए तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस के ठीक बगल में मौजूद पोलैंड, स्वीडन जैसे देशों में युद्ध की तैयारी चल रही है, तो वहीं ब्लैक सी में फंसे अनाज के लिए नेटो देश भी एक्शन की तैयारी में। न चाहते हुए भी अब रूस को यूक्रेन के अलावा कई और देशों से मुकाबला करना पड़ सकता है। धमाकों का अंतहीन सिलसिला थमा नहीं है। यूक्रेन पर रूस का हाहाकारी हमला नए दिन के साथ विध्वंस की नई कहानी को लिख रहा है। नई तस्वीरें हैं, लेकिन बर्बादी और तबाही की दास्तान वही पुरानी है जिसे दुनिया 92 दिनों से देख रही है। युद्ध की इन तस्वीरों के बीच एक अहम तस्वीर ये भी है। रूस के दो दुश्मन एक दूसरे से मिले, रूस के खिलाफ रणनीति बनी। ज़ेलेंस्की युद्ध को झेल रहे हैं और फिनलैंड की पीएम सना मरीन युद्ध का सामना करने की तैयारी कर रही है। दूसरी तस्वीर रोमानिया की। यहां सड़क पर सेना की भारी भरकम गाड़ियां नजर आ रही हैं। रोमानिया में पोलैंड आर्मी की एक्टिविटी तेज हो गई है। प्रीला की सड़कों पर पॉलिश आर्मी के टैंकों का मूवमेंट है। इस रास्ते से पोलैंड की सेना ओडेसा के बेहद करीब पहुंच रही है। तीसरे विश्व युद्ध का माहौल कैसे तैयार हो रहा है, इसके कई और संकेत हैं। ब्लैक सी में रूस को काउंटर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। समंदर में वॉरशिप भेज सकते हैं पश्चिमी देश। एस्टोनिया लिथुआनिया के बीच बातचीत चल रही है। नौसेना गठबंधन की तैनाती पर चल रही है बातचीत। ब्लैक सी में रूसी कब्जे में फंसे अनाज को छुड़ाना मकसद। रूस के साथ अब पश्चिमी देशों के युद्ध की एक वजह ब्लैक सी बनता जा रहा है। दुनिया के कई देशों पर भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। ब्लैक सी में लाखों टन अनाज ब्लॉकेज से फंसा है। अनाज सप्लाई के लिए रूस ने प्रतिबंध खत्म करने की शर्त रख दी है। जाहिर है, अनाज की कमी के चलते पश्चिमी देश रूस के खिलाफ बड़े एक्शन का फैसला ले सकते हैं। फिलहाल युद्ध का दायरा यूक्रेन से बढ़कर पोलैंड तक पहुंचने का बहुत बड़ा खतरा है। चेचन रिपब्लिक के मुखिया रमजान कादिरोव ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में अपना टारगेट पूरा कर लिया है और अगर पुतिन इशारा करें तो पोलैंड में महज 6 सेकंड के अंदर हमला कर दिया जाएगा। पोलैंड को धमकी देते हुए कादिरोव ने दावा किया कि अब यूक्रेन का मसला खत्म हो चुका है और पोलैंड की बारी है। पोलैंड भी रूस के हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबरदस्त वॉर एक्सरसाइज चल रही है। नेटो, अमेरिका और उसके सहयोगी देश को मजबूत करने के लिए डिफेंडर यूरोप 22 के तहत 11 देश रूस को खुली चुनौती दे रहे हैं। इस वॉर एक्सरसाइज में पोलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, जर्मनी, फ्रांस, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, स्लोवाकिया, स्वीडन और ब्रिटेन शामिल है। ब्लैक सी में रूस और अमेरिका के बीच तनाव बेहद बढ़ रहा है। रूस ने अपनी 2 पनडुब्बियों पर कैलिबर क्रूज मिसाइलें लोड कर दी है। दावा है कि रूस ने यह تیاری यूक्रेन के सप्लाई चेन को मुक्त कराने के लिए अमेरिकी प्लान पर एक रिपोर्ट आने के बाद की है। रूस खुद भी अपने दुश्मन बढ़ा रहा है, जबकि कई देश रूस से मुकाबला करने की तैयारी में हैं। इस बीच रूस के गोला बारूद और मिसाइलों का हमला और तेज हो चुका है। सबसे बड़ी जंग डोनबास में चल रही है। ये यूक्रेन का नोवोमिकोलिव्का है। डोनेत्स्क के इस इलाके पर रूसी फौज ने टॉस-1A मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम की मदद से हमला किया और पूरे इलाके को दहला दिया। पूर्वी यूक्रेन के इसी औद्योगिक किले को फतह करने के लिए पुतिन ने अब पूरा जोर लगा दिया। डोनबास को पुतिन की सेना ने 3 फ्रंट से घेर लिया है। रूस की नजर सेवेरोडोनेस्क और लुहांस्क पर है और पुतिन अब डोनबास को जीतने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।